Today, dear students, today I would like to discuss a few important questions from William Shakespeare and related to William Shakespeare. Through this through this question paper. Question number 1. What do we call a punctuation mark which is used to indicate possession? तो ये पहला क्वेश्चन है कि हम लोग पोसेशन को इंडिकेट करने के लिए क्या लगाते हैं। तो आपको पता है कि पोसेशन को इंडिकेट करने के लिए लगाया जाता है सबसे पहले एपोस्ट्रॉफी। जहाँ जहाँ पोसेशन होता है वहाँ वहाँ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रॉफी। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन चुनते हैं ए। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स वाइफ? तो आप लोग जानते हैं कि शेक्सपियर की वाइफ का नाम जो है वो एन हाथवे था, यानी एप्रोप्रिएट ऑप्शन विल बी सी। तो इसलिए सी को कर दीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। व्हाट आर द मेन थीम आर थीम्स ऑफ द सोनेट 116? 116 जो है सोनेट ट्रू लव, जो ही डिवोटेड टू हिज फ्रेंड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हेनरी द सिक्स्थ, वह सोनेट लव सोनेट है। कौन सी सोनेट है? लव सोनेट। तो इसलिए उसमें आप उत्तर लगाएंगे लव सोनेट। क्या लगाएंगे? लव सोनेट, यानी कि ए ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि हाउ मेनी प्लेज हैज विलियम शेक्सपियर रिटन? तो वैसे तो 37, लेकिन इसमें 37 नहीं तो 38 जो हेनरी एट्थ अनफिनिश्ड था, जिसको फ्लेचर ने बाद में कंप्लीट किया था, और उसकी पत्नी एन हाथवे ने उसको फिर उसकी मृत्यु के पश्चात पब्लिश कराया था। तो 38 क्वेश्चन, 38 प्लेस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ प्लेस 38, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा 38। क्या होगा? 38। तो इसमें आप ऑप्शन डालेंगे 38, और उस दृष्टि से आप इसमें डालेंगे 38। अब हम लोग क्वेश्चन अगला देखते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट हिज प्लेस आर मेड ऑफ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप देखें। इसमें जो पहला ऑप्शन है 8,84,429 884429 वर्ड्स, 8,84,429 वर्ड्स, ये वर्ड्स माने गए, उसके अभी काउंट किया गया है। तो इस प्रकार से कितने हो गए टोटल? ए ऑप्शन। इसका ऑप्शन क्या लेंगे आप? ए। क्या लेंगे? ए ऑप्शन है, और उसमें ये हो जाएगा पहला। आप देखें जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ध्यान से देखें, और वो है ऑप्शन पहला, यानी कि ये वाला।
ये ऑप्शन होगा। और ढंग से अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर से देख लीजिए, ये ऑप्शन है पहला वाला, और उसको हम लेंगे ये ऑप्शन, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे हैं कि हाउ मेनी ईयर्स लास्टेड द शेक्सपियर्स लास्ट ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जो हाउ मेनी ईयर्स लास्टेड द शेक्सपियर्स लास्ट ईयर्स, अपने जीवन के अंतिम जो समय थे, जो उसका कालखंड था, शेक्सपियर के जो अंतिम है वो 7 ईयर्स माना जाता है। 7 ईयर्स का कालखंड जो है वो उसके लिए माना जाता है कि 7 ईयर्स का कालखंड जो था वह उसका लास्ट ईयर्स का माना जाता है। क्या माना जाता है? लास्ट ईयर्स का। तो इसलिए लास्ट ईयर्स में 7 ईयर्स यानी सी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। शेक्सपियर वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ विच थिएटर ग्रुप। तो इसमें गॉड्स एंजल्स, लॉर्ड चैम्बर्सलेन मैन, द ग्लोब, द एडमिरल्स मैन। तो इसका आप जानते हैं कि ग्लोब थिएटर का वो फाउंडिंग मेंबर था क्वेश्चन नंबर 7 का। और उसमें आप देख, शुरू में ग्लोब थिएटर का तो वो मालिक ही था और उसके सहभागिता भी थी, लेकिन फाउंडिंग मेंबर ऑफ हिज थिएटर ग्रुप कह रहा है। तो सबसे पहले लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन भी कहेंगे आप, लेकिन ये ध्यान रखिए कि उसी का नाम बाद में पड़ गया था किंग्समैन। तो लॉर्ड चैम्बरलेन मैन का वो कहा जाएगा सबसे पहला, क्या कहा जाएगा? सबसे पहला उसका, यानी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, यानी बी ऑप्शन विल बी एप्रोप्रिएट इन ऑल रिस्पेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8। इन 1613 द ग्लोब थिएटर बर्न डाउन ड्यूरिंग ए प्रोडक्शन ऑफ हिच प्ले। तो इसका आंसर एप्रोप्रिएट होगा, आप लोग देखें वो ऑप्शन है। सबसे पहले इसको जब आप देखेंगे तो वो हेनरी 8 था। कौन था? हेनरी 8। सी ऑप्शन विल बी एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट स्कूल डिड विलियम अटेंड एज ए टीन। किशोरावस्था में वो किस स्कूल में गया, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले जब टीनेजर्स था तो स्ट्रैटफोर्ड ग्रामर स्कूल, जो उसके ही विलेज टाउन में था, वहाँ पर हो गया। तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन एप्रोप्रिएट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में हु इज रोमियोज फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वंस अगेन आई रिपीट इट। हु इज रोमियोज फ्रेंड। रोमियो का मित्र कौन था, इस पर आप ध्यान दें। तो रोमियो का मित्र था मर्क्यूशियो। ये कैरेक्टर बेस पे आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका आप लिखेंगे डी ऑप्शन। कौन सा लिखेंगे? डी ऑप्शन। और इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो गया डी। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर आप देखें 11 आता है। मैनी ऑफ हिज बुक्स कंटेन सॉन्ग्स, ट्रू फॉल्स वी डोंट नो और नन ऑफ एबव। ध्यान से देखें, मैनी ऑफ हिज बुक्स कंटेन सॉन्ग्स, क्या उसकी ज़्यादा बुक में गीत थे? ऐसा तो था नहीं। तो उसको 11 में जब हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का, तो नन ऑफ एबव लेंगे, न ट्रू न फॉल्स न वी डोंट नो। तो क्या लेंगे? नन ऑफ एबव। और इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, और उसमें आता है
वाई वाज स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन कॉल्ड दैट? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन कॉल्ड दैट, उसको क्यों कहा जाता था? बहुत अच्छा प्रश्न है, विचार करें कि ये प्रश्न कितना अच्छा ढंग से पूछा गया है, कितने बढ़िया ढंग से पूछा गया है। और इसका मतलब ये है कि रिवर थी वहां पर, एवन नदी के पास में था, तो इट वाज नेक्स्ट टू द रिवर एवन। पहला था इट वाज नेक्स्ट टू द रिवर स्ट्रेटफोर्ड, नहीं, वहां एवन नाम की नदी बहती थी, इसलिए इट वाज नेक्स्ट टू द रिवर एवन। एप्रोप्रिएट आंसर विल बी, आप लिखेंगे क्या था एप्रोप्रिएट आंसर? नाउ डी ऑप्शन विल हैव टू चूज, डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन लेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ द पीपल हु स्टूड बिलो द स्टेज ड्यूरिंग परफॉर्मेंस? जब परफॉर्मेंसेज होती थी तो मंच पर जब मंचन होता था प्ले का, तो नीचे जो लोग खड़े होते थे उनको क्या कहा जाता था उस कालखंड में? तो आप जानते हैं जो ग्राउंड पे होते थे उनको ग्राउंडलिंग्स कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लीज पे योर अटेंशन। शी ऑप्शन विल बी एप्रोप्रिएट। बाय दिस वे शी ऑप्शन is appropriate. Question number 14, with few props, scenery and money, what did Shakespeare rely upon in order to succeed? Question number 14 को देखें, एक बार फिर पढ़ते हैं कि इसमें आया कि with few props, scenery and money, what did Shakespeare rely upon in order to succeed? शेक्सपियर ने दृश्य, जो वहाँ की वस्तु स्थिति, धन, व्हाट डिड शेक्सपियर रिलाई अपॉन, इस सफलता के क्रम में वो किस चीज पर विश्वास उसने किया? व्हाट डिड शेक्सपियर रिलाई अपॉन इन ऑर्डर टू, अपनी इस यात्रा में, जीवन की यात्रा में सफलता प्राप्त करने के क्रम में उसने किस पर विश्वास किया? तो उसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है लैंग्वेज। इसका आंसर लैंग्वेज हिज वर्ड्स, यानी कि पहला ऑप्शन ए ऑप्शन विल बी एप्रोप्रिएट, इसलिए इसका ई डाल दीजिए। इसके बाद आप देखते हैं जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ही लेफ्ट हिज टाउन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन एंड वेंट टू। तो विलियम शेक्सपियर ने अपने गांव, कहा यह जाता है, एक बात प्रचलित है कि इस एक डियर स्टीलिंग के लिए, हिरण की चोरी के लिए एक कलंक लगा, इसके लिए वो वहाँ से सामाजिक कलंक से अभिशप्त होकर, सामाजिक कलंक से कलंकित होकर के उसने अपना घर छोड़ दिया, अपना विलेज टाउन छोड़ दिया, और वहाँ से सीधे वो कहाँ गया? लंदन, ऐसा कहा जाता है। एक इनके बारे में प्रचलित है, इसलिए लंदन, इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, लंदन। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 16 में व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज दिस? अब सोनेट आया, बैलेड आया, हाइक्यू आया, रैप आया। इसमें सीधे सीधे पूछा गया कि भाई ये इनकी जो रचनाएं थी कविता में, पोएम के रूप में, वो सोनेट फॉर्म में थी। 154 सोनेट, जिसमें 126 किसकी थी? 126 सोनेट्स थी dedicated to Earl of Southampton and remaining 28 for Dark Lady। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 संपन्न हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, हु इज ए फ्रांसिस्कन प्रीस्ट? जो फ्रांसिस्कन प्रीस्ट था, उसी कालखंड में शेक्सपियर के समय में आप देखिए कि उसमें फ्रांसिस जो है वो कौन था, इस पर विचार करें। जो फ्रांसिस्कन प्रीस्ट था वो था फ्रायर लॉरेंस, उसका नाम था फ्रायर लॉरेंस। तो फ्रांसिस्कन प्रीस्ट के रूप में बी ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन।
इसका आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द कपलेट इन ए शेक्सपियर सोनेट इज देयर इन। 4 ऑप्शन है, आप देख रहे हैं कि एक्सप्लेन द मेन थीम एंड समराइज द सोनेट, फिर आया एक्सटेंडेड द पोएम्स मेटाफर, फिर आया प्रोवाइड ए ट्विस्ट आर कॉन्फ्लिक्ट, फिर लीव द रीडर विद ए लास्टिंग इमेज। दो कपलेट शेक्सपियर की सोनेट में थी, इज देयर वो थी टू लीव द रीडर विद ए लास्टिंग इमेज, एक टिकाऊ छवि, लास्टिंग छवि माने एक स्टेबल इमेज रीडर के दिमाग में पड़े, इस बात का प्रयास था कपलेट में, और इसलिए इसका ऑप्शन टी एप्रोप्रिएट होगा। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 18 हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 में आया कि व्हाट सेकेंड ईयर डिड शेक्सपियर डेडिकेट 2 पोएम्स टू द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें आया कि शेक्सपियर ने डेडिकेट किया 2 कविताएं अपने परम मित्र टू द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, उसका कालखंड पूछ रहा है, तो वो 1 ईयर का स्पैन है, उसमें टाइम स्पैन जो है, ड्यूरेशन है वो 1 ईयर का है। क्वेश्चन नंबर 19 का वो है 1593 से 1594, इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर विल बी, क्या होगा ऑप्शन? एप्रोप्रिएट आंसर विल बी डी, डी ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हेन वाज विलियम शेक्सपियर बैप्टाइज्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बायोग्राफिकल क्वेश्चन है। इस बायोग्राफिकल क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 20, शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 माना जाता है। उसके 3 डेज जो 26 अप्रैल 26 अप्रैल 1564 उसका बैप्टिज्म माना जाता है कि ही वॉज बैप्टाइज्ड। तो इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन होगा बी। कौन सा ऑप्शन होगा? बी। इसका ऑप्शन बी होगा, ध्यान दें, ये बी ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट काइंड ऑफ प्लेज डिड शेक्सपियर राइट। तो आप जानते हैं कि शेक्सपियर ने अपने जीवन काल में ट्रेजेडीज भी लिखी, कॉमेडीज भी लिखी, हिस्ट्रीज भी लिखी। तो ये बड़ा प्रचलित और सरल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो गया डी। अब इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 22 देखें। विलियम शेक्सपियर वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट राइटर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, और कह रहा नन ऑफ द एबव। तो आप देखते हैं कि लेखक ही था, ड्रामेटिस्ट था, जो ऑथर के रूप में ही उसकी ख्याति थी, एक लेखक के रूप में। तो विलियम शेक्सपियर वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट राइटर्स, उसको स्वीकार किया गया है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए, अर्थात ऑप्शन नंबर पहला। अब 23, विच मोनार्क किंग आर क्वीन, इनटू ब्रैकेट दिया मोनार्क यानी जो राजवंश था, राजा या रानी जो भी, वाज ऑन द थ्रोन ड्यूरिंग शेक्सपियर्स टाइम। तो आप जानते हैं कि शेक्सपियर के टाइम में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का रूलिंग पीरियड था, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा एलिजाबेथ। क्या होगा? एलिजाबेथ। इसके पश्चात व्हाट इज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स थिएटर। अब देखिए फाउंडिंग मेंबर तो लॉर्ड चैम्बरलेन का था, पहले बताया, लेकिन शेक्सपियर जो का अपना थिएटर जिस पे पूर्ण आधिपत्य था वो उसका था पहला, यानी ग्लोब थिएटर, जो आप जानते हैं कि 1613 में वो जल भी गया जब वहाँ पर हेनरी VIII अंतिम प्ले का मंचन हो रहा था। इसके बाद इन विच प्ले वुड यू फाइंड ए कैरेक्टर कॉल्ड स्टार वेलिंग। ध्यान से देखें, वंस अगेन, इन विच प्ले वुड यू फाइंड ए कैरेक्टर कॉल्ड स्टार वेलिंग। क्वेश्चन नंबर 25। तो आप देखिए कि किस प्ले में आपको मिलता है ऐसा कैरेक्टर जिसका नाम था स्टार वेलिंग। तो ये प्रायः लोग कैरेक्टर के क्वेश्चन TGT में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए
इसमें ध्यान रखें कि ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम का कैरेक्टर है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा एप्रोप्रिएट ए। क्या होगा ऑप्शन ए ऑप्शन होगा, इसलिए इसका आंसर ए चुने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मेटाफर इन सोनेट 18? अब 18 नंबर सोनेट में मेटाफर क्या है, रूपक क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप देखें, कंपेयरिंग शेक्सपियर टू हिज बिलोवेड, कंपेयरिंग हिज बिलोवेड टू समर्स डे। क्वेश्चन नंबर उसमें डार्क लेडी जो उसकी बिलोवेड है उसको समर्स डे से उसको कंपेयर किया गया है, इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी ऑप्शन। कंपेयरिंग टू बिलोवेड his beloved to a summer's day, it will be appropriate answer. Next question, what was Shakespeare's inspiration? शेक्सपियर की प्रेरणा क्या थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शेक्सपियर की जो प्रेरणा थी वो नन अबव नथिंग एडमायर्ड बाय, लास्ट देखिए, अनडाउटेडली एडमायर्ड चौसर वर्ड्स इमेंसली फॉर ही यूजेस सेवरल ऑफ चौसर्स पोएम एज सोर्सेज ऑफ हिज प्लेस। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन होगा एप्रोप्रिएट डी, क्योंकि उसका प्रेडिसेसर और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कौन था? जेफरे चौसर, जो कि 14th सेंचुरी का बहुत ही महान, बल्कि उसको एक तरीके से एक सिस्टमेटिक इंग्लिश स्लैंग जब शुरू होती है इंग्लिश लिटरेचर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिमेंबर Geoffrey Chaucer. He was born in 1314 and died in 1400. So it is the appropriate answer D. Question number 28. How many sonnets did the poet write? सबको पता है 154. It is very easy questions. क्वेश्चन का ऑप्शन है बी। कौन सा ऑप्शन है? बी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 29, नेम ए फ्यू फेमस कोट्स बाय शेक्सपियर। अब यहाँ पर कुछ शेक्सपियर के कोट्स आ गए, तो इसमें सबसे बढ़िया कोट्स जो देखा जाए तो आप देखते हैं कि वी नो व्हाट वी आर बट वी डोंट नो व्हाट वी मे बी। फिर है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आप लोगों को मैंने पढ़े बताया कि, और इस पे विस्तार से क्लास में बता चुके हैं, ये दोनों फेमस कोट्स शेक्सपियर के हैं। वी नो, हम जानते हैं, व्हाट वी आर बट वी डोंट नो व्हाट वी मे बी, हम ये नहीं जानते कि हमें क्या हो, हम क्या हो सकते हैं। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, तो आप जानते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं कोटेशंस के, इनका ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, और जो उसके महत्वपूर्ण प्लेज का पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, राइम स्कीम आप सबको पता है शेक्सपियर की, तो उसमें आप जानते हैं कि 3 क्वार्टरन और लास्ट में 2 लाइन का कपलेट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 जब हम विचार करते हैं तो ए बी सी डी ई एफ और जी जी, इट विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। तो इसमें कौन सा लेंगे? डी। क्वेश्चन नंबर 31, वेयर वाज शेक्सपियर्स बरियल टेकन प्लेस? तो ये आप जानते हैं कि अपने जीवन के अंतिम कालखंड में वो कहाँ गया था? अपने टाउन, विलेज टाउन। तो उसको दफनाया कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर आप जानते हैं 32 में आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 31, अभी 31 को देखिए, 31 का आंसर होगा सी, हॉली ट्रिनिटी चर्च। वहीं था उसके गांव में, विलेज में। तो ये सी ले लो। ठीक है, इस प्रकार से आज हम लोग 31 क्वेश्चंस करते हैं, फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इस एसटी का हम लोग आगे हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।